मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम जी जो आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, उसका करने वाले हैं जी आज की क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जी। ठीक है जी। आपको श्रेणी क्रम क्या होता है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा जी। समांतर क्रम क्या होता है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा जी। ठीक है जी। अगर आपको श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तो आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र याद हो गया हो, आपको याद होगा जी। ठीक है जी। आपको अगर प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो आपको कहे कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए समांतर क्रम में, तो आप 100% ज्ञात कीजिएगा जी। ठीक है जी। मतलब आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपको 100% समझ में आ चुका है जी। तो आज की क्लास में हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जो आपको सूत्र बताए थे उस पर हम क्या करने वाले हैं जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जी। ठीक है जी। आपको हम जब श्रेणी क्रम पढ़ाए थे तो आपको हम लिखाए थे कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं जी। आपको हम लिखा चुके थे जी, लेकिन आपको मैं क्या नहीं लिखाया था जी कि प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूह से ऐसी समूहन से आप क्या समझते हैं जी। समूहन से आप क्या समझते हैं जी। तो आज क्लास में उसको हम कंप्लीट कर देंगे जी। तो लिखिए जी, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं जी। ठीक है जी। यहाँ पर क्या होगा आपका जी, श्रेणी क्रम में आपको लिखाए थे कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं जी। तो जिस तरह से आपको मैं उसका आंसर लिखाया था उसी तरह से आपका यहाँ पर भी प्रतिरोधकों के समांतर क्रम के समूहन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऐड होने वाला व्युत्क्रम, क्या ऐड होने वाला है जी आपका शब्द, एक सिर्फ आपका एक शब्द यहाँ पर ऐड होने वाला आपका व्युत्क्रम। ठीक है जी, व्युत्क्रम। तो समझिएगा, समांतर क्रम में जुड़े समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों कुल प्रतिरोध व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। जी। तो यहाँ पर क्या ऐड किए हैं जी, यहाँ पर सिर्फ ऐड किए हैं व्युत्क्रम। क्या ऐड किए हैं जी, व्युत्क्रम ऐड किए हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आप व्युत्क्रम हटा दीजिएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा श्रेणी क्रम। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा श्रेणी क्रम का आपका ये आंसर जी। ठीक है जी। तो आप लिख पाएगा 100% की प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं जी। तो आपको अगर आप श्रेणी क्रम में आपको समझ चुके होंगे कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, तो आप बिल्कुल 100% प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं लिख पाइएगा 100%। सिर्फ आपको क्या ऐड करना होगा जी, व्युत्क्रम आपका एक शब्द ऐड करना होगा जी। ठीक है जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं।
तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना है जी, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के कुल प्रतिरोध व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात 1/RP बराबर 1/R1 1/R2 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है जी, R3। तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। अब हम समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को जो आपको सूत्र बताए थे उस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जी। न्यूमेरिकल हमको प्रश्न को हल करने वाले हैं जी। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, ये आपको 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी आपको समझने में। ठीक है जी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी समझने में। आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। अब आपको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको 4 ओम तथा 12 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है जी। ठीक है जी, है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालें। मतलब आपको कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है जी। जब समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो आपको कहा जाए कि आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो आप 100% ज्ञात कर पाइएगा जी। ठीक है जी, तो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो उसको कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपका समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है जी, समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है जी, तो 1/R भी आप लिख सकते हैं जी। आप 1/R यहाँ पर आप P भी लिख सकते हैं क्योंकि पैरेलल होता है। ठीक है जी, अंग्रेजी में समांतर क्रम को क्या कहते हैं जी, पैरेलल। ठीक है जी, तो आप 1/RP भी लिख सकते हैं या आप 1/R भी लिख सकते हैं, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है जी, R3 बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 1/R आपका R1 का मान क्या दिया गया जी, आपको 4 ओम दिया। यहाँ पर 2 प्रतिरोध ही जोड़ा हुआ है जी। ठीक है, 3 को नहीं है, 2 ठो है। ठीक है, तो R1 का मान दिया गया है जी आपको 4 प्लस यहाँ पर R2 का मान दिया गया है जी आपका 12 ओम। कितना ओम दिया गया जी, 12 ओम। तो यहाँ लिख दिए 12। तो 1/R। ठीक है जी, इसका एलसीएम क्या होगा जी, आपका 4 और 12 का एलसीएम क्या होता है, आपका 12 होता है। तो अगर हम 4 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा जी, तो 3 बार, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 हो गया प्लस आपका 1। 12 में 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना रो डिवाइड होगा जी, एक बार में। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। तो 1/R बराबर 4 आपका 12, चरतिया 12, चरतिया जी 12। ठीक है जी, चरतिया 12। तो 1/R बराबर आपका आया जी 3। क्या है जी, 1/3, सॉरी 1/ आपका आ गया 3। ठीक है जी, 1/3 आ गया। तो आपका R बराबर आपका हो गया 3। क्या हो गया जी, आपका R बराबर 3 ओम। ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है जी, अगर इसी को आपको कहा जाए कि आप श्रेणी क्रम में जोड़िए, यहाँ पर क्या कहा जाए जी, आपको कहा जाए कि आप श्रेणी क्रम में जोड़िए। कौन सा क्रम है जी, श्रेणी क्रम में। ठीक है जी, तो आप श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आपका जोड़ा गया है तो आपको कुल प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो आप किस तरह से ज्ञात कीजिएगा, जब आपको श्रेणी क्रम में कहा जाए तब जी। तो आपको श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो उसको कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपका श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है जी, आप जानते होंगे भली भांति। ठीक है जी, भली भांति जानते होंगे जी। तो अब हम कौन सा क्रम में आपको कहा गया है जी, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का आपका सूत्र क्या होता है जी, R बराबर R1
प्लस R2, आपका जितना प्रतिरोध होगा उतना आप R1 R2 R3 R4 आप इस तरह से लिखते जा सकते हैं जी। आप यहाँ पर RS भी लिख सकते हैं या सिर्फ R भी लिख सकते हैं जी। ठीक है जी। तो R बराबर R1 का मान क्या दिया गया जी 4 दिया गया है जी। R2 का मान दिया कितना दिया गया जी 12 दिया गया है जी। ठीक है जी। तो R बराबर आपका हो गया 12 4 जी आपका 16 ओम। 16 ओम आपका आंसर आ गया जी। ठीक है जी। तो अगर आपको समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहा जाए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा गया, आपको कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, तो आप 100% आप ज्ञात कर पाइएगा जी। ठीक है जी। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा जी। आपको समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अगर आपका श्रेणी क्रम में अगर आपका प्रतिरोध जोड़ा गया है तो उसको कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए जी। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जी। ठीक है जी। आपको समझ में आ चुका होगा जी। आपका ये सेकंड प्रश्न है जी। आपको फर्स्ट प्रश्न था न्यूमेरिकल, उसको हम बना चुके हैं। ये आपका सेकंड प्रश्न है जी। ठीक है जी। सेकंड प्रश्न है आपका जी। अगर आपका कंपटीशन आप एग्जाम की तैयारी करते हैं या सरकारी नौकरी का, ठीक है जी, तो आपका ये आपको इस तरह से प्रश्न नहीं दिया जाएगा, आपको फिगर दे दिया जाएगा, उससे आपको निकालना है, उसको आपको बनाना होगा जी। ठीक है जी। आपको फिगर दिया जाएगा, आपको वहाँ से आपको क्या करना है, आंसर आपको वैल्यू ज्ञात करना है कि आपको ये फिगर दे दिया गया है, आपको वहाँ पर आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है जी। आपको कुल प्रतिरोध का आपका क्या है, मतलब आपको समतुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना होगा। सिर्फ आपको फिगर दिया रहेगा, उसमें से आपको कहा जाएगा कि कुल प्रतिरोध बताइए कितना है। ठीक है जी। तो आप कुल प्रतिरोध आप फिगर के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। समझ में आपको आ गया तो फिगर दे दिया जाएगा, तो पर भी आप कुल प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका सरकारी नौकरी में जब तैयारी करते हैं, जो क्या होगा वो आपका आपसे वो बनाया होगा जी, फिगर से समांतर क्रम फिगर से आप बनाया होगा, कुल प्रतिरोध ज्ञात किया होगा जी। ठीक है जी। तो आपसे 100%, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा तो आपको 100% फिगर दिया जाएगा, आप 100% बना पाइएगा जी। कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए जी, तब कुल प्रतिरोध 100% ज्ञात कीजिएगा जी। आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है जी, इसको भी हम हल कर देते हैं। ठीक है जी। इसको हम हल करते हैं। ठीक है जी। हल करते हैं। तो 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों के किस प्रकार जोड़ा जाए कि आपका समतुल प्रतिरोध 1 ओम हो जाए। गणना कीजिए। क्या कीजिए जी, गणना कीजिए। ठीक है जी। यहाँ पर आपका गणना कीजिए, सॉरी इसके लिए गणना हमको सुबह आ गया, गणना कीजिए, गणना दिखाए। ठीक है जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको प्रतिरोध जोड़ा गया है तो हमको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है कि हम श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करें, तब हमारा कुल प्रतिरोध का मान आएगा। या कुल प्रतिरोध अगर हम समांतर क्रम में ज्ञात करें तब हमारा कुल प्रतिरोध का मान 1 ओम आएगा जी। ठीक है जी। तो हम दोनों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं जी, जिसमें आपका 1 ओम आपका मान आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा आंसर जी। ठीक है जी। समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। पहले हम श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं जी, श्रेणी क्रम में। ठीक है जी। श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र क्या होता है जी, R बराबर R1 बटा R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है जी। ठीक है जी। R3 होता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो R1 क्या दिया गया जी आपका 2, R2 कितना दिया गया जी 3, और R3 आपका 6 जी। तो R बराबर आपका हो गया 2 3 5 5 6 आपका 11 ओम हो गया जी। क्या हम श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करें, क्या हमारा एक कुल प्रतिरोध का मान आया जी, नहीं आया जी। हमारे यहाँ पर क्या आ गया जी, हमारा 1 ओम आंसर नहीं आया, हमारा क्या आ गया जी 11 ओम आ गया, तो ये हमारा नहीं होगा। अब हम समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं जी। समांतर क्रम में हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करने वाले हैं। तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या आपका सूत्र होता है जी, बताइए। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/r3 होता है जी। ठीक है जी, क्या होता है आपका, ये आपका सूत्र होता है जी। तो 1/r, ठीक है जी, r बराबर 1/r1 का मान क्या दिया गया जी, 2 दिया गया है जी। और आपका r2 का मान क्या दिया गया जी, आपका दिया गया जी 3 दिया गया है जी। और r3 का मान क्या दिया गया जी, आपका 6 दिया गया है जी, 6 दिया गया है जी। तो 2 3 6 का आपका एलसीएम क्या होता है जी, बताइए बताइए। तो आपका एलसीएम क्या होगा जी, 2 और 3 और 6 का एलसीएम आपका होता है 6। ठीक है जी, तो दो ऐसी दो का कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा जी, तो 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक में, तो आपका 3 होगा जी। प्लस 3 का ऐसी सॉरी आपका 3 से भाग देंगे 6 में जी। ठीक है जी, 3 का कै बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा जी, 2 बार, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक में, तो आपका 2 एकम क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, आपका 2 जी, तो प्लस 2। और 6 में से 6 भाग देंगे तो कितना भाग जाएगा जी, एक बार में जी। ठीक है जी, तो 1/r बराबर आपका हो गया 3 2 5 1 6 और 6। ठीक है जी, तो आपको कट गया, तो यहाँ पर आपको आ गया 1। ठीक है जी, 1 आ गया जी, आपको उधर नहीं जाना, आपको दिखाई दे रहा होगा जी। ठीक है जी, 1/r बराबर आपका हो गया 1। ठीक है जी, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी, तो आपका r बराबर आ गया 1 ओम। ये आपका क्या होगा जी, आंसर हो गया जी। ठीक है जी, आपको कहा गया था कि हम प्रतिरोधक को किस क्रम में जोड़ें कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करने पर हमारा आंसर क्या आएगा जी, हमारा 1 ओम आएगा। तो किस क्रम में हम जोड़ेंगे जी, तो समांतर क्रम में। किस क्रम में जी, समांतर क्रम में अगर हम कुल प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, 1 ओम आएगा जी। तो 1 ओम आपको क्या करना था जी, आपको आंसर लाना था, तो 1 ओम हमारा आंसर आ गया जी। कहा गया था कि आपको 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध, अब कुल प्रतिरोध का आपका मान 1 ओम हो। किस क्रम में जोड़ेंगे जी, तो कुल प्रतिरोध का मान 1 ओम होगा जी, तो समांतर क्रम में। किस क्रम में जी, समांतर क्रम में जी। ठीक है जी, तो आज क्लास में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आपको समझ में आया होगा जी, हमें उम्मीद और विश्वास हमें है जी आप पर। ठीक है जी, तो क्लास में अगर आपको समझ में आता है तो इस क्लास को एक्सेस जरूर करना जी। और आपको क्लास शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में जी।